गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 का एक सवाल जो मॉडर्न फिजिक्स से है और ये एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स से। इसमें कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है, यानी कि अगर हम बात कर सकते हैं न्यूक्लियर फिजन से तो हम थोड़ा समझते हैं इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, पहले इसको पढ़ते हैं ये क्या बोल रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। देख, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स corresponding to the nuclear fission between neutron 0 and 1 and uranium isotopes 92 235 is correct। कुल मिला के इन्होंने न्यूरेनियम का आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास 235 है, उस पर एक न्यूट्रॉन जो है अटैक करवा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कौन सा रिएक्शन होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए। दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम को करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम जानते हैं चूंकि ये बैलेंस करना है, तो देखो हम जानते हैं कि राइट साइड में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जितने एटॉमिक नंबर है, लेफ्ट साइड में उतने एटॉमिक नंबर होने चाहिए, और राइट साइड में जितने एटॉमिक मास है उतना ही एटॉमिक मास जो है लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तब रिएक्शन बैलेंस होती है और वही हमारा करेक्ट होता है। अब हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे जिसमें बेरियम दिया है, क्रिप्टॉन दिया है और 4 टाइम्स न्यूट्रॉन दिया है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो बेरियम का होगा 56 और क्रिप्टॉन का होगा 36 और न्यूट्रॉन का 0 एटॉमिक नंबर। तो टोटल कितना हो गया, अगर हम इसको देखेंगे तो टोटल हमारे पास आ गया है 92। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में यूरेनियम और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास देखेंगे तो हमारा है 1 + 235 यानी कि 236 है। यही चीज हम पहले ऑप्शन में भी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम एटॉमिक मास निकालेंगे तो बेरियम का एटॉमिक मास 124, क्रिप्टॉन का कितना है 89 है और 4 न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास होगा 4। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखो ये हमारा कितना आ रहा है, आ रहा 237, यानी कि ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यूरेनियम न्यूट्रॉन का 236 था। अब हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करें। ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रोडक्ट है, एक जेनॉन है, एक सीरियम है एसआर और 3 न्यूट्रॉन है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे जेनॉन का कितना होगा 56 और एसआर का होगा 38 और यहाँ पे न्यूट्रॉन का तो 0 होगा। तो टोटल अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो सेकंड ऑप्शन में जो एटॉमिक नंबर आ रहा है ये हमारा कितना हो गया है 94 हो गया है। तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर 93 होना चाहिए बैलेंस है, तो इसको एटॉमिक मास को हम चेक ही नहीं करेंगे। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे तो इसमें दिया एसबी का एटॉमिक नंबर 51 है और एनबी का एटॉमिक नंबर कितना है 41 है और न्यूट्रॉन का कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता, तो ये दोनों मिलके 92 हो गया। अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करेंगे थर्ड ऑप्शन का, एसबी का 153 है और एनबी का कितना 99 है और 3 न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास कितना होगा 3। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ गया है 245, जबकि आना कितना चाहिए 236 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन भी एक तरह से हमारा क्या है गलत है। अब हम ऑप्शन नंबर 4 की चेकिंग करते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में बेरियम का जो एटॉमिक नंबर वो है 56 और क्रिप्टॉन का कितना है 36 और न्यूट्रॉन का कोई भी एटॉमिक नंबर नहीं होता, तो 56 36 मिलके 92 हो गया। और अगर हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो 144 और क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक मास है वो 89 है और 3 न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास कितना होगा 3 होगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा 236 आ रहा है, यानी कि जो फोर्थ इक्वेशन है वो जो है हमारे गिवन इक्वेशन से एटॉमिक नंबर के बराबर है, एटॉमिक मास के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हमारा कौन सा सही हो गया 4। क्वेश्चन के आधार पर फ्यूचर में हमसे क्या क्या पूछ सकता है, ताकि अगर इस क्वेश्चन को एडिट करके या थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके फ्यूचर में आए तो हम उसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। इसके लिए देखो सबसे पहले हम इसमें हमसे पूछा जा सकता है क्यू वैल्यू कितना है, यानी कि एनर्जी कितना निकला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यू वैल्यू इसमें हम कैसे कैलकुलेट। देखो तो सबसे पहले हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर 4 है, तो इसके रिएक्शंस को हम लिख लेते हैं। 2 यूरेनियम 235, इसमें प्लस होगा 1 न्यूट्रॉन। तो जब हम इसमें 1 न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बन रहा है, देखो बेरियम 56 बन रहा है जिसका एटॉमिक मास कितना है 144 है और प्लस क्रिप्टॉन 36 बन रहा है जिसका एटॉमिक मास कितना 89 है और प्लस 3 टाइम्स न्यूट्रॉन यहाँ पे बन रहा है। अब हमसे पूछा जाएगा इस रिएक्शन में बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों एनर्जी क्या होता है। एनर्जी होता है यहाँ पे 3 पार्टिकल बन रहे, एक बेरियम, एक क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, टोटल 5 पार्टिकल। इन पांचों पार्टिकल को बांध करके जो न्यूक्लियर में रखेगा वो एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी इन पांचों पार्टिकल को जब एक ही न्यूक्लियस में रखते हैं तब हमारे पास यूरेनियम होता और एक न्यूट्रॉन होता। ये न्यूक्लियस टूट गया 5 पार्ट में, तो अब
अब बड़े ध्यान से देखो, जो 5 पार्ट में टूटा है तो इनके बांधने वाली जो एनर्जी है वो रिलीज हो चुकी है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और वो कितना होता है, वो होता है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। तो अब हम चलते हैं थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम क्यू वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, एक्चुअली ये डेल एम होगा इंटू सी स्क्वायर होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कि ये मास कितना लोगे, तो सबसे पहले आपको यूरेनियम का मास लेना होगा जो लेफ्ट साइड का है, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास लेना होगा जो लेफ्ट साइड का है। इसमें से माइनस राइट साइड के जो न्यूक्लियस है उसका मास घटा देना है, यानी बेरियम का मास, क्रिप्टॉन का मास और 3 टाइम्स न्यूट्रॉन का मास आपको घटा देना है। तो आपको मिल गया मास डिफेक्ट, यानी कि कितना मास चेंज हुआ। अब इसमें सी से स्क्वायर कर देना है, तो ये आपको मिल गया जूल में। लेकिन अगर ये नहीं चाहते तो आप डेल एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं।